देखो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं यहाँ पे क्लास 11th के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है बेटा, या फिर कुछ कॉन्सेप्ट हम डेरिवेशंस भी करेंगे जिससे आपके कुछ पुराने रिविजन्स हो जाएंगे। तो देखो ये कैसे करना है बेटा। क्वेश्चंस कुछ हम ले रहे हैं इंपॉर्टेंट। एट व्हाट हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, अर्थ की सरफेस, ये अर्थ है। ठीक है बेटा, अर्थ की सरफेस से, ये रेडियस होगी अर्थ की, अर्थ ये सरफेस हो गया। अर्थ की सरफेस पे कितनी हाइट पे हम जाएं कि जो जी की वैल्यू है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, वो रिड्यूस्ड हो जाए 36% से। ठीक है, 36% से रिड्यूस हो जाए तो आपको निकालना है एच की वैल्यू निकालनी है, इस एच की वैल्यू निकालनी है। और यहाँ पे रेडियस ऑफ द अर्थ दे रखा है 6400 किलोमीटर्स। ठीक है, अब बेटा देखो, आपको जी की सरफेस पे जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी था, और एट हाइट एच पे कितनी हो जाएगी बेटा, एट हाइट एच पे हो जाएगी ये जी डैश। ठीक है, तो आप जी डैश जो होगी वो हो जाएगा 100 माइनस 36%, है ना बेटा। तो किसी इस पर्टिकुलर हाइट पे जो नई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आएगी वो हो जाएगी 64%। ठीक है, ऑफ सरफेस ऑफ द जी। ठीक है, सरफेस पे जी की वैल्यू जितनी थी इस हाइट पे वो 64% ही बचेगी, यानी 36% इसकी रिड्यूस हो गई वैल्यू। ठीक है, अब हम देखेंगे, अब आप जानते हो जी डैश की वैल्यू होती है जी आर स्क्वायर अपॉन में आर प्लस एच होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से जी डैश की वैल्यू डालो तो 64% हटाएंगे तो ये आ जाएगा 100 इंटू ये हो जाएगा जी इज इक्वल टू जी आर स्क्वायर अपॉन में आर प्लस एच का होल स्क्वायर। ओके बेटा, तो जी से जी एलिमिनेट हो गया। अब टेकिंग रूट बोथ साइड, यहाँ पे रूट ले लो। ठीक है, आपने रूट ले लिया, टेकिंग रूट, तो ये हो जाएगा 64/100, और इधर भी रूट लेंगे तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर अपॉन में आर प्लस एच का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे जो मेन चीज दे रखी है, 64 का जब रूट निकालोगे तो 8 आ जाएगा और इसका आ जाएगा 10, इसमें बचेगा आर और आर प्लस एच, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 8r प्लस 8h, ये हो जाएगा 10r। तो 8h इज इक्वल्स टू 10r माइनस ये हो जाएगा 8r। तो 8h इज इक्वल्स टू 10r माइनस 8r कितना हो जाएगा बेटा, 2r हो जाएगा। आपको h निकालना है तो h निकालना है तो आप 2r/8 कर सकते हो। 2 1 2, 2 2 4, तो h इज इक्वल्स टू r। रेडियस ऑफ द अर्थ की वैल्यू कितनी थी, 6400 अपॉन में 4, तो 4 से काटेंगे तो कितना बचेगा, 16 4 64 होता है तो 1600 आ जाएगा। तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 1600 किलोमीटर्स। यानी अर्थ के सरफेस से अगर आप 6400 किलोमीटर्स ऊपर जाओगे तो क्या होगा बेटा, यहाँ पे जो वैल्यू है वो रिड्यूस हो जाएगी 36%। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट द एक्सप्रेशन फॉर द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के लिए एक्सप्रेशन फाइंड करना है जब h बहुत बड़ा होगा r से। ठीक है, h इज ग्रेटर देन r वेयर r इज द रेडियस ऑफ द अर्थ। और दूसरा केस है जब डेप्थ में चले जाएंगे तब निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो सपोज करो ये अर्थ हो गई। ठीक है, ये अर्थ हो गई जिसका रेडियस था r, और किसी पर्टिकुलर हाइट h पे आप क्या निकालना चाहते हो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये पॉइंट B हो गई, ये पॉइंट A हो गया, ये पॉइंट O हो गया। ठीक है, अब यहाँ से देखो मेन स्टार्ट होता है। तो आप एक्सेलरेशन निकालना चाहते हो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालना चाहते हो, कहाँ पे बेटा, ऑन अर्थ सरफेस पे। ठीक है, सरफेस पे निकालना चाहते हो, यानी आप बिल्कुल ही यहाँ पे निकालना चाहते हो। तो जो जी की वैल्यू आएगी, आपने पढ़ रखा है 9th क्लास में, gm/r² होती है, इसको मान लिया इक्वेशन फर्स्ट है। ठीक है, अब देखो बेटा यहाँ से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालना चाहते हो। ठीक है, कहाँ पे, ऑन हाइट h। ठीक है, हाइट h पे निकालना चाहते हो तो इसको जी डैश कंसिडर करेंगे, ये हो जाएगा gm अपॉन में r प्लस एच का होल स्क्वायर। ठीक है, r प्लस एच का होल स्क्वायर हो गया। अब इसको इक्वेशन सेकंड मान लिया मैंने, तो डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड इक्वेशन, ठीक है, सेकंड बाय फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन से सेकंड को डिवाइड कर देते हैं तो ये हो जाएगा जी डैश अपॉन में जी इज इक्वल टू ये हो जाएगा जीएम अपॉन में आर प्लस एच का होल स्क्वायर। ठीक है, अपॉन में ये हो जाएगा जीएम अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है, अब ऐसा मिक्स फ्रैक्शन है, ऊपर नीचे और बीच बीच का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जी डैश अपॉन में जी इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, ये चला जाएगा ऊपर, यानी जी एम इंटू आर स्क्वायर अपॉन में ये आ जाएगा इसके साथ में, यानी आर प्लस एच का होल स्क्वायर इंटू जी एम। जी एम से जी एम एलिमिनेट हो गया, तो जी डैश की जो वैल्यू आई, जी डैश अपॉन में जी इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर अपॉन में आर प्लस एच का होल स्क्वायर आ गया। ठीक है, यहाँ पे ये वाली वैल्यू आ गई। अब यहाँ से देखो क्या हो सकता है, अब अगर मैं बाइनोमियल थ्योरम इसमें लगाऊं तो आप इसको क्या लिख सकते हो, इसको बाइनोमियल थ्योरम लगा करके, उससे पहले देखो बाइनोमियल थ्योरम लगाने से पहले हम करेंगे जी डैश अपॉन में जी इज इक्वल्स टू, अब अगर मैं इसको r से डिवाइड कर दूं तो क्या हो जाएगा, सब तरफ मैं r कॉमन ले लूं या फिर r से डिवाइड कर दूं नीचे वाले में,
तो आर स्क्वायर अपॉन में क्या होगा, मैंने हाँ आर स्क्वायर कॉमन ले लिया तो ये हो गया आर, सॉरी यहाँ पे 1 हो गया प्लस में एच बाई आर का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो ये आ गया बेटा, आर से आर स्क्वायर नेगलेक्ट हो गया तो ये क्या हो गया, जी डैश अपॉन में जी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में 1 प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1 प्लस एच बाई आर की पावर -2। अब यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम आप लगाओगे, क्योंकि बेटा यहाँ पे हमें कंडीशन दी गई थी कि जब h ग्रेटर देन होगा r से, ठीक है, तो यहाँ पे हम बाइनोमियल थ्योरम लगा के g डैश अपॉन में g को क्या कर देंगे, ये हो जाएगा 1 माइनस 2h बाई आर, और r स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर दिया हमने, तो ये आ गई इक्वेशन आपकी। ठीक है, सिंपल से, क्योंकि h बहुत ज़्यादा बड़ा था, तो यहाँ पे नॉर्मली आप इसको लिख सकते हो g डैश इज इक्वल्स टू g 1 माइनस 2h बाई आर। ठीक, ये लास्ट लाइन याद रखना, बाइनोमियल थ्योरम लगा करके हम इसको सॉल्व करते हैं तो वैल्यू ये आ जाती है। ठीक है, अब हम दूसरा इसका केस करेंगे एट द डेप्थ डी में। ठीक है, देखो बेटा अब हम डेप्थ पे निकालते हैं। ठीक है, डेप्थ में कितनी होगी, ठीक है, तो देखो डेप्थ में निकालने के लिए क्या करेंगे हम। ठीक है, ठीक है, तो देखो ये है अर्थ का, अर्थ, ठीक है, अर्थ है। ठीक है, अब डेप्थ में निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको एक मिनट साइड करते हैं। देखो हमने माना कि हम किसी इतने डिस्टेंस में ट्रैवल करा अर्थ की सरफेस से। ठीक है, हमने ये डी डिस्टेंस ट्रैवल करा, ठीक है, और ये पूरा था रेडियस। ठीक है, पूरा रेडियस था, हमने डी डिस्टेंस ट्रैवल करा, तो ये जो बचा हुआ है बेटा ये क्या हो जाएगा, पूरे आर में से डी का सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, आर माइनस डी। ठीक है, ओ से लेकर के बी तक की जो डिस्टेंस है ओ बी जो है वो हो जाएगी आर माइनस डी। ठीक है, आर माइनस डी। तो आप जानते हो कि ऑन द सरफेस पे जी की वैल्यू क्या होती है, तो जी की वैल्यू आप जानते हो जी एम बाई आर स्क्वायर होती है। ठीक है, और आप ये भी जानते हो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू क्या होता है, मास अपॉन में डेंसिटी। ठीक है, यानी मास अपॉन में डेंसिटी को हम रो से कंसिडर करते हैं, तो इसकी मदद से क्या मैं मास निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। तो मास इज इक्वल्स टू होती है वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। ठीक है, डेंसिटी रो होती है। तो अब एक बात बताओ बेटा, अर्थ का जो वॉल्यूम निकलेगा वो स्फेरिकल है तो 4/3 पाई और इसका रेडियस का आर क्यूब निकल जाएगा इनटू डेंसिटी, ये हो गई इसकी मास। ठीक है, तो मास की वैल्यू अगर मैं पहली इक्वेशन में पुट कर दूंगा तो क्या बन जाएगा, पुट द वैल्यू ऑफ m इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, g इज इक्वल्स टू जी, m की वैल्यू हो जाएगी 4/3 पाई आर क्यूब डेंसिटी अपॉन में आर स्क्वायर हो जाएगी, है ना। तो यहाँ से आर स्क्वायर से जो है आर क्यूब एलिमिनेट होगा, तो फिर जी की वैल्यू आ जाएगी जी इंटू 4/3, ठीक है, पाई, और क्या बचा, जी 4/3 पाई, और ये आर बचा ऊपर और डेंसिटी बची, तो इतनी ही चीज़ें बची। इसको मान लिया हमने इक्वेशन सेकंड मान लिया। ठीक है, मान लिया इक्वेशन सेकंड हो गया। अब हम निकालते हैं किसी डेप्थ डी में जाकर के। ठीक है, एट डेप्थ डी पे जाकर के एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगा बेटा, देखो g इज इक्वल टू जी एम, और जब हम हाइट पे गए थे तो प्लस किया था, जब हम डेप्थ में जाएंगे तो r माइनस डी का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि हम किस पॉइंट पे थे, बी पॉइंट पे थे। हमने कंसीडर करा कि हमारी जो ऑब्जेक्ट था वो बी पॉइंट पे था। ठीक है, अब यहाँ से भी बेटा मास निकाल लेते हैं, मास निकाल लेंगे, m डैश हो जाएगा। अब ये 4/3, ठीक है, पाई तो लगेगा ही, और आर रेडियस की जगह आर माइनस डी का होल क्यूब हो जाएगा और इनटू डेंसिटी हो जाएगी। अब इसको भी जब मैं इधर पुट करूंगा, जी डैश इज इक्वल टू जी, और ये 4/3 पाई आर माइनस डी का होल क्यूब इनटू डेंसिटी अपॉन में क्या लिखूंगा, आर माइनस डी का होल स्क्वायर। तब होल स्क्वायर से ये सब चीजें कटने के बाद क्या आ जाएंगी बेटा, अब नॉर्मली लिख सकते हो 4/3 पाई जी आर माइनस टी इंटू डेंसिटी, क्योंकि इधर से भी ये एलिमिनेट होने वाला है। ठीक है, तो इतनी चीजें आ गई। अब नाउ देखो डिवाइड कर दो इक्वेशन फोर्थ, इसे थर्ड कंसिडर कर लेते हैं हम। ठीक है, पहली ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी इक्वेशन हमने इसको कंसिडर कर लिया, और चौथी इक्वेशन ये हो गई। ठीक है, अब चौथी इक्वेशन जो है और आपकी मेन इक्वेशन है दूसरी इक्वेशन। ठीक है, तो दूसरी इक्वेशन को जब मैं डिवाइड, मतलब फोर्थ इक्वेशन को, ठीक है, डिवाइड कर लो, डिवाइड इक्वेशन 4/2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, जी डैश, ठीक है, अपॉन में जी इज इक्वल्स टू 4/3 पाई जी आर माइनस डी इंटू डेंसिटी अपॉन में इसका कितना था बेटा, ये इसकी वैल्यू कितनी थी, इसको भी लिख सकता हूँ 4/3 पाई और जी, और ये हो जाएगा आर इंटू डेंसिटी।
अब बेटा देखो क्या होगा, पूरी की पूरी वैल्यू कट रही है, इस पूरी वैल्यू से इस पूरी वैल्यू को हमने काट दिया, ठीक है, डेंसिटी से डेंसिटी को काट दिया, तो जी डैश अपॉन में जी इज इक्वल्स टू आ गया आर माइनस डी अपॉन में आर, ठीक है, ये आ गया। तो यहां से मैं कर सकता हूं बेटा जी डैश इज इक्वल्स टू जी और यहाँ पे हो जाएगा आर, मैं इसको थोड़ा सा अलग करता हूँ, ठीक है, आर अपॉन में आर माइनस डी अपॉन में आर, दोनों साइड मैंने थोड़े से सेपरेशन कर दी, तो ये खत्म हो जाएगा, जी डैश की वैल्यू आ जाएगी जी 1 माइनस डी बाई आर, ठीक है। तो ये सिंपल सी इक्वेशंस थी दोनों, ज़रूर अच्छे से पढ़ के जाइएगा, जी डैश इज इक्वल टू जी 1 माइनस डी बाई आर, ठीक है। अब क्या होगा बेटा, अगर एक स्पेशल केस है, अगर जो डी है वो बराबर हो जाए रेडियस की, है ना, ये दोनों अगर बराबर हो गए तो क्या होगा, जो डी जी डैश की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 0, क्योंकि ये कट के 1 आ जाएंगे, तो 1 माइनस 1 कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है, अच्छे से करना, ठीक है बेटा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो बेटा अब हम करने जा रहे हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है, तो आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, क्लास 9th में 10th में भी पढ़ा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में, ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे आ गया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ठीक है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है, अब यहाँ पे देखो बच्चों, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ बॉडी ऑफ यूनिट मास, ठीक है, फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट विदाउट एक्सेलरेशन, ठीक है। आप बेटा देखो किसी भी यूनिट मास को, ये सपोज करो ये अर्थ है, आपने यूनिट मास रखा है कहीं पे पॉइंट इन्फिनिटी पे एक यूनिट मास है, अब इन्फिनिटी से यूनिट मास को कहाँ लेकर के आना है, आपको पॉइंट पी पे लेके आना है इनसाइड अ ग्रेविटेशनल फील्ड, तो जितना वर्क डन करोगे वो होगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ठीक है। तो सपोज करो ये पी पॉइंट था आर डिस्टेंस दूर, ठीक है, ये अर्थ है, अर्थ का ये सेंटर है ओ से पी, ये आर डिस्टेंस दूर था, क्या था, आर डिस्टेंस दूर था, ठीक है, ओके। और अभी आपका ऑब्जेक्ट कहाँ है, ए पॉइंट पे है, ए पॉइंट पे है, और हम उसको थोड़ा सा डिस्टेंस पहले ट्रैवल करवा के लाएंगे, dx डिस्टेंस ट्रैवल करवा के लाएंगे बी पे, ठीक है, ओके। अब टोटल देखो यहाँ सेंटर से और पॉइंट ए तक की जो डिस्टेंस है वो है x, ठीक है, क्या है, सेंटर से यहाँ तक की डिस्टेंस है x। अब आपको क्या करना है, आपको वर्क डन करना है इन्फिनिटी से पॉइंट आर तक ऑब्जेक्ट को लाने के लिए, तो जितना वर्क डन होगा किसी यूनिट मास पे वो पोटेंशियल होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। आपने पढ़ा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है, ऐसे ही पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है वर्क डन पर यूनिट मास, ठीक है, एक यूनिट मास, ओके। तो अभी हम निकालते हैं इसका एक्सप्रेशन कितना होगा बेटा। देखो अगर एक ऑब्जेक्ट जो कि पहले इन्फिनाइट डिस्टेंस पे है, आप उसको लेके आना चाहते हो पी डिस्टेंस पे, कहाँ लाना चाहते हो, पी, मतलब इन्फिनाइट दूरी से आप उसको आर डिस्टेंस तक लेके आना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, उस पर फोर्स लगाओगे। पहले हम देखते हैं छोटा सा फोर्स, ए से लेकर के बी तक लाने में मैं कितना फोर्स लगाता हूँ, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ द ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, द ग्रेविटेशनल फोर्स of attraction on a body of unit mass at point A will be, ठीक है, will be कितना होगा बेटा, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, जी एम, और यूनिट मास है तो हम क्या करेंगे, उसको 1 रख दे रहे हैं यूनिट मास के लिए भी, ठीक है, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू, हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा जी एम बाई कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है। अब बेटा देखो आपने कुछ स्मॉल वर्क डन करोगे ए से बी तक लाने के लिए, कुछ स्मॉल वर्क डन करोगे, आपने इतना फोर्स अप्लाई करा तो ये dx डिस्टेंस मूव करा, ठीक है, आपने कुछ इतना फोर्स अप्लाई करा तो ये ऑब्जेक्ट ए से लेकर के बी तक आया, ठीक है। तो छोटा सा वर्क डन हुआ यानी फोर्स इनटू छोटी सी डिस्प्लेसमेंट dx हो गई, तो ये हो जाएगा जी एम बाई एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा dx। बट आपको चाहिए टोटल वर्क डन, तो आप क्या करोगे, जो छोटी सी वर्क डन थी इन्फिनाइट पॉइंट से इन्फिनाइट डिस्टेंस पे थी उसको आप आर डिस्टेंस पे लाना चाहते हो, ठीक है, कहाँ लाना चाहते हो, आर डिस्टेंस पे। तो W इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, DW का फॉर्मूला क्या है, DW का फॉर्मूला है एफ डी एक्स, ठीक है, तो ये हो जाएगा एफ डॉट डी एक्स, और आप लाना चाहते हो इन्फिनाइट से लेकर के आर पॉइंट तक, ठीक है। तो W इज इक्वल्स टू एफ की वैल्यू पुट करते हैं, ये क्या था, जी एम अपॉन में एक्स स्क्वायर, और ये हो गया डी एक्स, और इन्फिनाइट से हो गया आर पॉइंट तक, ठीक है, ओके। तो ये वर्क डन हो गया, जीएम की वैल्यू मैंने बाहर ले ली, इन्फिनाइट से हो गया आर पॉइंट तक, तो 1 बाई एक्स स्क्वायर और ये हो गया dx, ठीक है, ओके। अब आगे देखो W इज इक्वल्स टू, ये हो गया जीएम, और 1 बाई एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन आप करोगे तो 1 बाई माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है, इन्फिनाइट से लेकर के आर तक आप लेकर के आए।
अब ये जो वर्क डन होगा वो हो जाएगा GM माइनस मैंने बाहर ले लिया 1/r माइनस 1/इन्फिनाइट। ठीक है, तो 1/इन्फिनाइट की वैल्यू होती है 0, तो ये हो जाएगा GM/r। तो ये वर्क डन हुआ आपका। ठीक है, ये वर्क डन हुआ। और वर्क डन जो ये हुआ ना, उसको निकालना है, क्या निकालना है, यही वर्क डन हो जाएगा आपका किसमें, यूनिट मास के लिए आपने वर्क डन करा, तो यही हो जाएगा V इज इक्वल्स टू W इज इक्वल्स टू माइनस GM/r। ठीक है, ओके, क्योंकि आपने यूनिट मास करा है। तो अगर आप यूनिट मास के लिए निकाल रहे हो तो सपोज करो आपके पास पहले से m0 मास था। ठीक है, क्या था, अगर आपने यहाँ पे वैल्यू जो है 1 नहीं रखी होती तो आपका लास्ट में एक्सप्रेशन वर्क डन का आता GM m0 यानी एक यूनिट मास अपॉन में r। ठीक है, और अब जब V निकालते वो हो जाता W/m0, है ना, तो GM m0 और ये हो जाता, ये नीचे हो जाता आपका R इंटू m0, तो m0 से m0 एलिमिनेट हो जाता, तो V की वैल्यू हो जाती है GM/r। ठीक है, तो वही लास्ट में आपका एक्सप्रेशन आया। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होता है, ठीक है, अगर मैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इसकी निकालना चाहूँगा, ठीक है, तो वो कितना आएगा हम देखते हैं अभी। तो इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कुछ नहीं होती, वर्क डन ही होती है। W इज इक्वल्स टू हो जाएगा V इंटू m0 मास। ठीक है, तो V निकला था GM/r और m0 जब मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हो जाएगा वर्क डन, और यही वर्क डन स्टोर्ड होता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आ जाएगा U इज इक्वल टू GM/r। ठीक है, ये हो गया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वैल्यू हो जाएगी GM/r। ठीक है, समझ में आ गया। ओके, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इनटू यूनिट मास। ठीक है, या तो इनटू मास। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ गई आपकी। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्केप वेलोसिटी। स्केप वेलोसिटी क्या होती है बेटा, तो देखो स्केप वेलोसिटी ऑन अर्थ। ठीक है, आप देखो यहाँ ध्यान से, स्केप वेलोसिटी वो वेलोसिटी होती है जिस वेलोसिटी से अगर आप किसी भी बॉडी को प्रोजेक्ट करो, ठीक है, क्या करो, प्रोजेक्ट करो, जिस वेलोसिटी को सप्लाई करके कोई ऑब्जेक्ट उस प्लेनेट की ग्रेविटेशनल फील्ड को छोड़ करके बाहर निकल जाता है, वो होती है स्केप वेलोसिटी। क्या होती है बेटा, स्केप वेलोसिटी। सपोज करो कोई ऑब्जेक्ट था P पॉइंट पे, कहाँ था बेटा, इस P पॉइंट पे ऑब्जेक्ट था, और आपने कुछ इस पे फोर्स लगाया, इस पे कुछ फोर्स लगा करके इसकी छोटी सी डिस्प्लेसमेंट करवाई dx। ठीक है, आपने छोटी सी डिस्प्लेसमेंट dx करवाई, और ये क्या करा, जैसे ही dx डिस्प्लेसमेंट आपने करवाई, ये अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड को छोड़ करके बाहर चला गया। तो क्या करा आपने क्या करा, ग्रेविटेशनल फील्ड से जिस वेलोसिटी से आपने बाहर करवाया किसी ऑब्जेक्ट को, और वो वापस दोबारा ग्रेविटेशनल फील्ड में ना आ पाए, उसको कहते हैं एस्केप वेलोसिटी। ठीक है, ये रही डेफिनेशन, इसकी पढ़ लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। तो इसका डेरिवेशन आता है। ठीक है, तो डेरिवेशन देखो, आप क्या करोगे, अब छोटा सा वर्क डन करोगे, छोटा सा वर्क डन करोगे तो ये हो जाएगा F.dx हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो फोर्स की वैल्यू आई है, वो फोर्स की वैल्यू कितनी आती है, GM अपॉन में कितना हो जाएगा, ये x², कितनी डिस्टेंस पे था, ये x² की डिस्टेंस पे था, तो ये dx हो गया। ठीक है, अब बेटा एक बात यहाँ पे देखो, फोर्स क्या हो गया, एक यूनिट, यहाँ पे एक मास है, ठीक है, जो है m, और ये अर्थ है, अर्थ का मास है कैपिटल M। ठीक है, तो कैपिटल M अर्थ का मास, स्मॉल m उस ऑब्जेक्ट का मास। ठीक है, तो आपने छोटा सा वर्क डन कराया। अब आपको निकालना पड़ेगा पूरा टोटल वर्क डन निकालना पड़ेगा। ठीक है, टोटल वर्क डन निकालने के लिए आप क्या करोगे, इसको आप इस ऑब्जेक्ट को क्या करवाओगे, अब जो डिस्प्लेसमेंट आपने करवाई है उसको आप क्या करोगे, r से इन्फिनाइट तक लेकर के जाओगे। आप पहले r डिस्टेंस पे सपोज करो कोई ऑब्जेक्ट है, उसको इन्फिनाइट तक ले जाने के लिए आप कितना वर्क डन करोगे, वही हो जाएगा आपका स्केप वेलोसिटी। उसी तरीके से आपकी स्केप वेलोसिटी निकलेगी। ठीक है, और जो वेलोसिटी आप दोगे वही स्केप वेलोसिटी होगी। देखो एक बार हम करते हैं, तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dW का फॉर्मूला हमने लगा दिया GM/x², और ये हो जाएगा dx। ठीक है, और इंटीग्रेशन इसका करते हैं r से लेकर के इन्फिनाइट तक। ठीक है, हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में इन्फिनाइट से लेकर के x पॉइंट पर ला रहे थे, इसमें हम r से इन्फिनाइट तक लेके जा रहे हैं, मतलब हम अपोजिट लेकर के जा रहे हैं। ठीक है, तो मतलब अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से धक्का मार रहे हैं बाहर की तरफ, r से इन्फिनाइट की तरफ लेके जा रहे हैं। तो ये हो जाएगा W इज इक्वल्स टू GM, और ये मासेस कॉमन वो है आपके कांस्टेंट है, तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, बस r से लेकर के इन्फिनाइट तक 1/x², और ये dx मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो ये क्या हो जाएगा GM और x² का 1/x² का 1 अपॉन में x हो जाएगा माइनस का, और ये r से लेकर के इन्फिनाइट तक मेरे को करना है। ठीक है, माइनस मैंने बाहर ले लिया, GM हो गया, और अंदर क्या हो जाएगा 1 अपॉन में इन्फिनाइट माइनस 1 अपॉन में r। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, माइनस GM 1/इन्फिनाइट 0 हो जाएगी, इंटू माइनस का 1/r हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, माइनस GM
m/r, ठीक है। ये हो गया वर्क डन, इतनी वर्क डन करी, ठीक है। बट आपने अगर किसी भी बॉडी पे वर्क डन करके उसको मूव करवाया तो उस बॉडी के पास क्या रहेगी बेटा, कुछ काइनेटिक एनर्जीज भी रहेगी। तो वो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी बेटा, काइनेटिक एनर्जी ऑन द बॉडी कितनी रहेगी, कितनी होगी बेटा, ये होगी हाफ m, और जो वेलोसिटी आपने दी उसके बराबर होगी, ठीक है। अब यही वर्क डन किया तो ये काइनेटिक एनर्जी में चेंज हुई, तो जो वर्क डन है और काइनेटिक एनर्जी है, तो दोनों इक्वेशन को अगर हम लेकर के सॉल्व करेंगे, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई और ये वाली इक्वेशन सेकंड हो गई, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, क्या हो जाएगा, आप क्या करोगे, दोनों को इक्वेट कर लेना, दोनों बराबर ही रहेगी, mv² इज इक्वल्स टू हो जाएगा gm, कितना वैल्यू एक्सप्रेशन निकली थी, gmm/r, ठीक है। अब बेटा देखो यहाँ ये माइनस था और ये माइनस था, दोनों माइनस कैंसिल आउट हो गए, तो इसलिए माइनस का साइन हटा दिया हमने, ठीक है। तो ये आ गया। अब यहाँ पे देखो बेटा, ये मास और ये मास, आपका कोई भी ऑब्जेक्ट का मास है तो हमने काट दिया, तो यहाँ से वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2gm/r हो जाएगा। तो ये एक एक्सप्रेशन तो ये आ गया, स्क्वायर यहाँ से जाएगा तो रूट में बदल जाएगा, तो v इज इक्वल्स टू √2gm/r, ये एक इक्वेशन आ गई आपकी, ठीक है। यहाँ पे एक फॉर्मूला बन गया। अब दूसरा देखो, एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बनेगा, दूसरा फॉर्मूला, अब देखो यहाँ से जब हम निकालेंगे तो ये आप जानते हो g की वैल्यू क्या होती है, gm/r² होती है, ठीक है। यहाँ से gm की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो gm की वैल्यू हो जाएगी gr²। अब इस वाली को वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो आप, ठीक है। तो जो एस्केप वेलोसिटी आ जाएगी √2, gm की वैल्यू हो जाएगी g/r², और नीचे ये r², तो r तो पहले से ही था, तो r से एक r खत्म हो गया, तो v इज इक्वल्स टू हो जाएगा √2gr। तो ये एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया। अब एस्केप वेलोसिटी ना ऑब्जेक्ट की मास पे डिपेंड नहीं करता है, ये प्लैनेट्स की मास पे और प्लैनेट्स की रेडियस पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये रहा, प्लैनेट की मास और प्लैनेट की रेडियस पे एस्केप वेलोसिटी डिपेंड करता है। समझ में आ गया? ओके बेटा।